जो पक्षी जो घर है, आप उसके बारे में आप जो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए सर आप थोड़ा-सा? जी नमस्कार। परहित हरित धर्म नहीं भाई। परहित का मतलब जिसके पंख होते हैं और ये जो पक्षी होते हैं इनकी सेवा परमात्मा की, प्रकृति की, भगवान की सेवा है। क्योंकि जो पक्षी होते हैं इनके दांत नहीं होते हैं और ये जो खाते हैं, बीज लेते हैं, तो ये विष्ठा के साथ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं तो वहाँ अपनी विष्ठा छोड़ देते हैं और विष्ठा के माध्यम से जंगल के जंगल खड़े होते हैं। इसलिए और जो वृक्ष और जंगल खड़े करने का काम पक्षी करते हैं। और पक्षी जब वृक्ष लगाते हैं तो जो वृक्ष होते हैं वो ऑक्सीजन के भंडार हैं, यानी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है जो मनुष्य के लिए प्राण वायु है। इसलिए प्राण वायु है तब मनुष्य है, इसके काम करते पक्षी। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हमें अधिक से अधिक पक्षियों के संरक्षण पर ध्यान देना है, पक्षियों का संवर्धन करना है। और पक्षियों का संवर्धन कहाँ होगा? जहाँ पर उनको स्थान मिलेगा, जहाँ उनको सुरक्षा मिलेगी, जहाँ उनको भोजन मिलेगा, जहाँ उनको पानी मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था या प्रदान की 2018 से। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों पक्षी घर हैं और हज़ारों पक्षियों की चाय चाय आपको सुनने को मिल रही है। और जहाँ चाय चाय होती है वहाँ डिप्रेशन नहीं होता है, माइग्रेन नहीं होता है और ब्रेन हैमरेज नहीं होता है। इसका एक पॉजिटिव ये भी है। इसलिए हम पक्षियों के लिए कार्य कर रहे हैं। सर आप ये जो आप इस संदेश क्या देना चाहते हैं पक्षियों के लिए आप ये बताइए? पक्षी हमारा जो आवश्यकता है, हम पक्षियों के ऊपर निर्भर है, पक्षी हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। क्योंकि वे हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं। वे हमको सुंदर सुंदर प्रातःकाल उठ करके हमारे को अलार्म का काम करते हैं। पक्षी हमारे को सुंदर गीत सुनाते हैं। एक प्रकार से जो संगीत है वह मनुष्य का आधारभूत अंग है, उसका एसेंशियल पार्ट है। यदि संगीत नहीं है तो जीवन नीरस होता है। इसलिए जीवन को रसपूर्ण बनाने के लिए पक्षियों की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं है तो जो पक्षी होते हैं वे मनोरंजन के साधन हैं। पक्षी हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इसलिए हमने पक्षियों की सेवा का जिम्मा लिया है। सर ये जो पक्षी जो घर है जो आपने कौन कौन से कैसे किस तरह के बनाए आपने? पक्षी हमने 5 प्रकार के पक्षी घर बनाए हैं। कौन कौन से हैं सर? जो सामान्य व्यक्ति खरीद सके, बना सके तो वो है इसके आपने कुट्टे के हैं, हार्ड पेपर के हैं, एक प्लाईवुड के हैं, एक प्लास्टिक के भी हैं, एक एसी घर बोलते हैं वो मिट्टी के हैं। मोटी उसकी परत होती है तो गर्मियों में वो ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं, तो मिट्टी के भी हैं। ऐसे ही हमने विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जूते चप्पलों के जो डिब्बे होते हैं, उनके माध्यम से भी हमने समाज में स्कूलों में जा कर के उनकी वर्कशॉप का आयोजन किया है, जहां बच्चे अपने हाथों से पक्षी घर बनाते हैं। हमने टावर भी बनाए हैं जहां पर पक्षियों के लिए स्विमिंग पूल भी होता है, बर्ड रेस्टोरेंट भी होता है। हमारे यहाँ भी बर्ड रेस्टोरेंट है। प्रातःकाल पक्षी आते हैं, 3-4 प्रकार के नमकीन खाते हैं, 3-4 प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, 3-4 प्रकार की रोटियाँ, दूध रोटी, दही रोटी, इस प्रकार के अलग अलग व्यंजन होने से जो जिनका पसंद होता है वो वहाँ पर आते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं तो वो अलग अलग जगह जाता है, उसी प्रकार से पक्षियों के भी टेस्ट होते हैं, तो उनको हम व्यंजन देते हैं तो वहाँ वो आते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए? अशोक कुमार शर्मा, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, अपना संस्थान संयोजक, संस्कृति चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल चलाता हूँ।